हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग हम देखेंगे। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। देखो, बहुत एनर्जी है उनकी, बहुत ज़्यादा एनर्जी में है, जो है उछल उछल के बाहर आ रहे हैं कार्ड्स। ठीक है, तो हम देखेंगे उनकी एनर्जी आपको लेकर, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनका नाम मन में 3 बार ले लीजिए, अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार ले लीजिए और आपको हाँ उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, लिखिए आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। देखिए, कार्ड भी 10 सन का फ्लिप हुआ है। क्लेम भी कीजिएगा हाथों हाथ, ठीक है ना। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ऐसे लिखिएगा। डेली डेली हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे। ओके, पॉजिटिव रहकर करना है आपने। वैसे मैं डिवाइन का आह्वान कर चुकी हूँ, उनसे परमिशन ले चुकी हूँ। और थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का बीच। अब आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369 फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों से। और जो भी मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं मेरे, तो आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आप ही का टैरो चैनल है, सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ओके, जब भी आपकी नज़र के सामने रीडिंग आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी मैसेज आपके सामने आएंगे उसी को इम्पोज करना है अपने ऊपर, जो आपकी सिचुएशन के साथ आपको मैच करता हुआ हो। ओके, बाकी को इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। और ट्रिगर नहीं होना है, बिल्कुल भी ओपन माइंड होकर देखना है, ओपन माइंड होकर देखना है, पेशेंसली देखना होगा आपको, पॉजिटिव रह कर देखना होगा, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना होगा। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से कहनी होती है, ठीक है। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। और फ्रेंड्स, जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, पिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सभी के लिए है। अपने बच्चों के लिए भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। पॉजिटिव रहना है आपने, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी हम देखेंगे। 3 of Wands, 3 of Wands, 4 of Cups, 9 of Swords, Ace of Wands, 5 of Wands, 7 of Pentacles, Ace of Cups, The Chariot, और बॉटम ऑफ डेक है 7 of Cups। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इनिशियल देखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का आपका इनिशियल, मिडिल नेम और लास्ट नेम चेक करते हैं। AOWTC, और हाँ जी, बस इतना ही आया है अभी तो। और इसके अलावा नंबर्स हैं 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर एंड अगेन 7 नंबर। ओके, जुलाई मंथ को लेंगे तो जुलाई मंथ, मार्च, मई और अप्रैल और सितंबर, ठीक है। इन मंथ में, इन डेट में जो भी आपके साथ अच्छा सिचुएशन आपने देखा हो, कुछ भी रिलेट करके आप देख सकते हैं। और चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, क्योंकि ज़्यादा कार्ड्स आते हैं तो सभी साइंस उसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो एनर्जी के ऊपर फोकस करना है।
इस वक्त आपकी कैसी एनर्जी, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है डियर, पेशेंसली देखना है, हैप्पी रहना है, मुस्कुराते रहना है और स्माइल रखना है चेहरे पे, ऐसे नहीं, स्माइल रखिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स में जो है फ्रेंड्स ये देख रहे हैं कि आपका पर्सन जो है बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको जो है आपके साथ टीम बनाना है, फैमिली बनाना हो सकता है, या फिर कुछ आप लोग मिलकर काम भी कर सकते हो, काम भी करते हो सकते हो, कलीग्स हो सकते हो, आप उनके बॉस हो सकते हो या वो आपके बॉस हो सकते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, और आपके जो पर्सन है उनको जो है आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बिना बिल्कुल सुना सा लग रहा है उनको। ठीक है, फीका फीका सा, एकदम डल सी उनकी लाइफ है। तो आपका होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे एक और एनर्जी ये भी देखने को मिल रहा है कि मेरे व्यूवर्स जो है वो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, क्योंकि उनका पार्टनर जो है कहीं विदेश में रहते हैं, कुछ अदर कंट्री में रहते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से कोई मैसेज आने का आपको बहुत बेसब्री से आपको इंतज़ार है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ रिप्लाई, कुछ ना कुछ मैसेजेस आने का जो है इंतज़ार है। ठीक है, आपको लगता है कि आपने काफ़ी एफ़र्ट्स लगा लिए हैं, आपने काफ़ी कुछ दे रखा है उनको, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है। ठीक है, इस रिश्ते में ग्रो होने के लिए, तो जो है उसका रिज़ल्ट जो है आप इंतज़ार कर रहे हो, कुछ ना कुछ रिप्लाई वहाँ से आने का आप वेट कर रहे हो, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो है 4 ऑफ कप्स में फ्रेंड्स ये देखिए कि आपका जो पर्सन है, ठीक है, एक तरह से स्टक हुए हुए हैं, बिल्कुल विचारों में खोए हुए हैं, सोचों में खोए हुए हैं। क्या सोच रहे कि उनके सामने जो बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए गए हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझको कौन सा चूज़ करना है। ठीक है ना, किसी को एक नहीं मिलता है, किसी को बहुत सारे रखे हुए हैं, जो वो ये सोच रहे हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे चूज़ किसको करना है, बिल्कुल कन्फ्यूज़न में। और चूज़ भी कैसे करना है, उनको नहीं करना है चूज़ भी। एक तो चूज़ करने के लिए रखा हुआ है चीज़ें, ठीक है, सामने रखी हुई, लेकिन उनको चूज़ करना ही नहीं है, इनमें से कुछ भी चूज़ नहीं करना है। उन्होंने जो दिल का दरवाज़ा है ना, अपना हार्ट जो है ना, उन्होंने अपना बंद करके रखा है, दिल का दरवाज़ा जो है उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। एक स्पेशली आप हैं जो उनको ऑफ़र कर रहे हो, है ना, आप जो है उनको ऑफ़र कर रहे हो, वो भी उनको, उसको भी वो थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। ईश्वर ने उनको दे रखा है, वो मौके को भी वो इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या पहले इग्नोर किया था उन्होंने। ठीक है ना, किया था, ऐसे सब कुछ उन्होंने ऐसे किया था, कर रहे थे, तो ऐसे किया उन्होंने, तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट उनको क्या मिला, आज जो है पछता रहे हैं। आप बाकी को तो वो देख ही नहीं रहे थे, आप उनके अपने थे, तो आपको भी उन्होंने किसी न किसी तरह से उन्होंने आपको इग्नोर किया है, जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत है कि वो रातों को जो है उठ उठ कर रोते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, उठ 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 कर रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपना बाल नोचते हैं एक तरह से। कितना डरावना सीन होगा, है ना, डिप्रेशन में चले जाता है इंसान, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में, रात को। क्योंकि ये रिश्ता जो था ना आपका बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छे लम्हे आप लोगों ने बिताए हैं, अच्छा, बहुत प्यारा पल आप लोगों ने बिताए हैं, बहुत एक क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है, ब्यूटीफुल रिश्ता आप लोगों का था, जिसकी वजह से जो आपका पार्टनर जो है बहुत ही डिप्रेशन में है इस वक्त। ठीक है, उनकी तबीयत वैसी ख़राब हो रखी है। जब भी उन्होंने एक्शन लेने के बारे में सोचा, ठीक है, जब भी एक्शन लेने के बारे में सोचा, क्योंकि उनको ये रिश्ता जो है ना, इसमें उनको ग्रोथ दिखता था, हैप्पीनेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी दिखती थी। ठीक है ना, बहुत बहुत ही वो चाहते थे कि ये रिश्ते में वो काम करे, आगे बढ़े, तो ऐसे वो चाहते थे। तो जब जब उन्होंने कदम उठाने की सोची, कदम उठाया, जब जब उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो जो दिक्कत, ऑब्स्टिकल्स पैदा हो गई उसमें, दिक्कत परेशानी, जहाँ पे आप कुछ कह रहे थे, ठीक है, जहाँ पे आपके पार्टनर कुछ कह रहे थे, उनके फैमिली वाले कुछ कह रहे थे, उनके दोस्त कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, तो ये सारी चीज़ें सारे लोग मिलकर जो है ना, इधर कोई अपना अपना रास्ता पकड़ रहे थे, सब एक मेजोरिटी नहीं थी, एक
मतलब जो होता है ना, एक डिसीजन लेना है, एक टीम वर्क नहीं है इसमें। तो जब भी उन्होंने कदम उठाने की कोशिश करी तो किसी ने भी मतलब जैसे साथ नहीं दिया। ऐसा होने के पीछे भी रीज़न है, क्योंकि वो सुना है ना आपने कि वो शेर आया की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। तो झूठ बोलता था शेर आया शेर आया। जिस दिन सचमुच का शेर आया तो किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। तो वही वाला उनके साथ हो जाता है। तो आपके पार्टनर के साथ वही हिसाब है। उन्होंने कुछ का कुछ बोलते रहे, ठीक है, जिसकी वजह से अब उन पर कोई भरोसा नहीं करता है। अभी जो है उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। अब मेरे व्यूअर्स भी उनके पार्टनर पर जो है भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे। वो क्या करती थी ना कि आपको जो है बिठा के रखती थी, वेट करा के रखती थी, इग्नोर कर देते थे आपको। थोड़ा सा चलो तुम पे मैं कॉल पे बात करूँ, चैटिंग कर लिया ना मैंने, व्हाट्सएप पे चैट कर दिया ना मैंने, बहुत है ना, मिल लेंगे ना, बाद में मिल लेंगे, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस तरह की बातें हुई। आपके पर्सन ने जो है आपसे इस तरह से ट्रीट किया और अपना उनका पूरा जो ध्यान था मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे था। इमोशंस की कमी थी इसमें, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, करियर पे ज़्यादा फोकस्ड रहे आपके जो पर्सन है, ठीक है ना। देखो, पहले चीज़ें अच्छी होती है फिर ख़राब होती है ना, फिर संभालने की कोशिश करते हैं ना, फिर वहाँ पे बहुत गड़बड़ होती है। पहले चीज़ें अच्छी क्यों होती है, किसी को पता ही नहीं है ना कि वो अच्छी थी, है ना। पहले चीज़ें अच्छी है, शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए सब ठीक लगता है। जब धीरे धीरे पता लगता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब जब बंदा सुधारने की कोशिश करता है तो वहाँ पे भरोसे की कमी पड़ जाती है, ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है बीच में, है ना। तो वो ट्रस्ट फैक्टर की कमी हो गई क्योंकि ऐसा किया था पहले, खुद बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत इमोशंस दिखा के, ये वो इमोशंस दिखा के, ठीक है, लपेटे में ले लिया। उसके बाद जो है अपना काम करते रहे, इधर वेट भी कराते रहे, थोड़ा थोड़ा मैसेज कर दिया, थोड़ी सी बात कर दी और खाना खा लिया, ये सब चीज़ें करते रहे। अब जब आप सीरियस होने के लिए, एक्शन लेने के लिए आप बात करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे किसी को समझ नहीं आती कि अच्छा सचमुच में ही यकीन नहीं करते हो, सचमुच में एक्शन लेना है तुमको, मेरे से मिलना है, बात करना है इस टॉपिक पे। तो इस तरह की कहानी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि पहले आपके पार्टनर ने जो ऐसा कर रखा है, कुछ का कुछ बोल गए, कुछ का कुछ करते थे। जब पता लग गया तो चीज़ें खराब हुई। खराब ऐसी तो हकीकत पता लगती है, बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो खाक की, ऐसे बोलते ना, तो वो चीज़ें हो गई उनके साथ। क्योंकि आप जो मेरे व्यूअर्स जो बहुत ब्यूटीफुल थे, आपके जो इमोशंस जो है प्योर थे, ठीक है, ओवरफ्लो होता था हर वक्त, मतलब आप तो प्योर थे, ठीक है ना। तो आपके पर्सन को ये बात आज की डेट में जो महसूस होती है, ठीक है। पहले मैं ऐसे उनको वेट करा के रखता था जिसकी वजह से मैंने अपना ट्रस्ट खो दिया, ठीक है ना। भरोसे खोना सबसे कीमती चीज़ होती है, भरोसे खोना, किसी की नज़र में भरोसा खो देना तो बहुत कीमती चीज़ खोई। तो जो है आप बहुत इमोशनल थे, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और इमोशनल थे। विक्ट्री देखते थे आप, तो उनके साथ विक्ट्री देखते थे, ईश्वर का दिया हुआ तोहफा समझते थे आप अपने पार्टनर को। इतना आपने दिया भी, आपने बहुत कुछ है, जीत भी आपने उनको दिलाई है, जीत दिलाई आपने, कि और क्या जीत दिलाई। थोड़े से में आप खुश हुए हैं, उनको ज़्यादा दिया आपने। तो ये चीज़ जो है ना आज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी में फ्रेंड्स ये देखते हैं कि आपका पार्टनर जो है बहुत पैशनेट है, बहुत आपसे मिलने के लिए एक पावरफुल एनर्जी में आना चाहते हैं आपके पास, डगमगाते हुए। वो भी गाइडेंस लेते हैं ना वो लोगों को, और भी है ना आगे पीछे 2-4 दोस्त पहलवान साथ में लेके चलती होंगे ना। तो कोई कहता है सर इधर चलते हैं, मैडम इधर चलते हैं, मैम इस तरफ जाना है आपने, वो कहते हैं मैम आपने इस तरफ जाना है। तो वो चीज़ में ना कन्फ्यूज़न में भी है थोड़ा सा, लेकिन उनको खुद को डिसाइड करना है, एक पावरफुल एनर्जी में है। क्या क्या कहते हैं, एकदम सिचुएशन उनकी बहुत, ये भी देखने को मिल रहा है इसमें। आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे तो आपकी तरफ, खुद डिसाइड करेंगे कि आपकी तरफ आना है, ठीक है। जब लोग इस तरह से गाइड करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जब लोग इस तरह से गाइड करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लग जाती है, अरे किधर जाना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सिचुएशन के साथ वो जगल करते हैं, ठीक है, जगल करते हैं। तो हम आगे देखेंगे
और थोड़ा सा और हम आगे एनर्जी देखेंगे फ्रेंड्स। डिवाइन गाइड करें। और 3 ऑफ वॉन्ड्स को और क्लेरिफाई करते हैं ना कि आप वाकई में आप वेट कर रहे हो, उनको भी आपका इंतज़ार है। दो एस्पेक्ट से मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है एग्जिस्टेंस। 1 नंबर का कार्ड आया है, इनिशियल ई भी है, ठीक है ना। आप लोगों का इनिशियल ई से भी आएगा, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। और आप जो हो एकदम स्टार हो। आज उनको लग रहा है कितना आप ट्रांसपेरेंट हो, ट्रस्ट वर्दी हो, आप स्टार हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप प्योर सोल हो आप। आज उनको ये ऐसा वो समझ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है, इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टार हो, ठीक है। आप भी उनको स्टार समझ रहे हो। अगर आपका पार्टनर विदेश में है तो वो एक स्टार से कम नहीं है आपके लिए, ठीक है। और अभी और आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, तो वो आपको स्टार समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई कर रहा है, इसलिए वो वेट कर रहे हैं, इसलिए टीम बनाना चाहते हैं। क्वालिटी, एक इंसान के अंदर एक हुनर होता है, तो हुनर को ही तो सलाम करते हैं ना। तो 4 ऑफ कप्स में हम देखेंगे उसकी एनर्जी, इसको क्लैरिफाई कर रहा है, गो विद द फ्लो। 4 ऑफ कप्स को जो है गो विद द फ्लो क्लैरिफाई कर रहा है। गो विद द फ्लो क्लैरिफाई क्यों कर रहा है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स में जो है ऑप्शंस हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो अभी नहीं कर रहे, ठीक है ना। अभी जैसा चल रहा है वो चलने दे रहे हैं। गो विद द फ्लो क्या होते हैं, जैसा चल रहा है अभी इस वक्त मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, अभी जो चल रहा है चलने दो, अभी बाद में देखूंगा, मतलब इस टाइप का है, ठीक है। तो जो है 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। तो अवेयरनेस, इस सिचुएशन में कब तक रहोगे, कब तक आप डूब के कब तक रहोगे, डिप्रेशन में आप कब तक रहोगे। अवेकन होना है कि नहीं होना है कि नहीं है। चीज़ों को थोड़ा आंखें सर उठाकर देखना है कि नहीं देखना है, देखना है, ठीक है। तो अब क्या समय है कि आपको अवेकन होने की ज़रूरत है। बाम मलिए और काम पे चलिए, ये वाला सीन है, ठीक है। क्योंकि अवेयरनेस अब होना ही होना पड़ेगा। पहले क्या सोचते थे, क्या कहानी बनाते थे, ठीक है ना। खुद भी परेशान हो गए, आपको भी परेशान कर दिया, आपका भरोसा खो दिया है उन्होंने। और आज उनको पता चल रहा है, आपकी वैल्यू पता चल रही है, ठीक है ना। आपकी वैल्यू पता चल रही है, आप क्या हो, उस चीज़ का वो देख पा रहे हैं। पहले नहीं देखा था उन्होंने, जिसकी वजह से अभी परेशानी है उनको। तो अब क्या होगा, अवेकन हो रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि सब चीज़ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स को जो क्लैरिफाई कर रहा है, वी आर द वर्ल्ड। अब जब वो एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, क्यों एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड हो, ऐसा भी कह सकते हो, सोलमेट हो, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो आप उनकी पूरी दुनिया हो, इसलिए वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो इनिशियल में जो है आ रहा है बीच बीच में GFAW, ठीक है। टी तो आ ही चुका है पहले भी, याद रखना है आपने, ठीक है फ्रेंड्स। और 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए ट्रस्ट बोल रहे थे, यहाँ पे ये सब झड़प क्यों हो रही, अलग अलग स्टेटस पे क्यों है, किसी का एक जैसा स्टेटस क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट की कमी है, ठीक है। आपके पार्टनर पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, सिर्फ आप भरोसा नहीं कर रहे हो ऐसे नहीं, और भी लोग हैं, फैमिली के हैं कुछ कुछ, जो उन पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो बाघ आया, जब सचमुच का बाघ आया तो किसी ने भरोसा नहीं किया, झूठ बोलते रहे ना, कुछ का कुछ बोलते रहे ना। और मैं जॉब में जा रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा दे के खुश करने की कोशिश, मतलब मैनिपुलेट कर रहे थे आपको भी और अपने औरों को भी, मतलब जो भी फैमिली वाले। तो ट्रस्ट फैक्टर की कमी रह गई थी, भरोसे की कमी थी, इसलिए जो है आप भरोसा बनाओ। आपके पार्टनर को जो है भरोसा जीतना पड़ेगा, अब उनका जो है ये इम्तिहान है। अब हम देखेंगे 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है, कंपैरिजन ऑफ वाव।
ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। कंपैरिजन, पास्ट टाइम और अभी का कंपैरिजन, खुद का कंपैरिजन, खुद के बारे में सोच रहे हैं वो इस टाइम। आपका तो भरोसा खो दिया ये तो पता है उनको, ठीक है, और खुद को सोच रहे हैं कि अरे पहले, अगर पहले सही किया होता तो इतना मुश्किल नहीं आती। पहले मैं कैसे आसानी से फुद्दू बना दिया करता था, और अब जो है मैं नहीं बना सकता। अब कोई मेरे पर भरोसा नहीं करता। पहले मेरे एक इशारे पे हाँ, मेरा पर्सन जो है मुझे मिलने भी आता था, या फिर घर वाले मेरे एक इशारे पे मेरे लिए सब कुछ रख देते थे सामने, है ना। तो अब जो है मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। तो मेरे अंदर जो कमी है, अपने आप को जो पहचान रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं साइलेंस। साइलेंस, ये साइलेंस वो साइलेंस नहीं है कि कोई चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो है अवेकन हो रहा है। ये आपका जो है, पहले ये आपकी एनर्जी थी, ठीक है, आप बहुत इमोशनल थे, विक्ट्री आपने उनको दिलाई, आप अपने बारे में भी बहुत सोचा आपने, दोनों मिलके हम कितना हम लोग विक्ट्री हासिल करेंगे, रिश्ता हमारा आगे ब्यूटीफुल होगा, यही चीज़ थी है कि नहीं, बहुत ज़्यादा। तो ये आपका एनर्जी को जो है साइलेंस क्लैरिफाई कर रहे डियर। अब आप क्या कहते हो, आप भरोसा ही नहीं कर रहे, है ना। तो आप जो है अभी साइलेंस हो, ठीक है, आप कोई कुछ कह नहीं रहे हो, ना अच्छा भी नहीं कर रहे, बुरा भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे आप, और साइलेंट हो आप, ठीक है। तो अच्छी बात है। जब कुछ ना हो कहने के लिए, कोई समझ ना रहा हो, उस टाइम चुप रहना सबसे बहुत बड़ा हथियार होता है, चुप रहना। चुप रह के दिखा दो अगले को कि समझ जाएगा कि भाई गलती तो उन्हीं की थी, है कि नहीं। क्योंकि जो जिसकी गलती होती है ना, वो ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तुमने किया, तुमने किया। तो ऐसे करते हैं जब गलती होती है। तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेचारे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया करते हैं, तो वो चीज़ें। और जब आप चुप रहोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि अरे जो सच्चा इंसान है उसको बोलने की क्या ज़रूरत है, सच्चाई जो सामने आ ही जाएगी एक दिन, है कि। चैरियट की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करें, दी फ्रेंडलीनेस। वेरी गुड। अब आपके पर्सन जो है आ रहे हैं ना, आपसे मिलने आ रहे हैं ना, वो डगमगाते हुए ही सही आ रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि जो है आपसे अलग रहना जो है इम्पॉसिबल है। रह रहे हैं लेकिन इम्पॉसिबल है आपसे दूर रहना। कैसे दूर रह रहे हैं उन्हीं को पता होगा। तो चैरियट को जो है क्लैरिफाई किया है द फ्रेंडलीनेस ने, ठीक है। क्योंकि इतना ब्यूटीफुल हो ना, आप दोनों जो है एक सोलमेट की तरह वो हो आप लोग, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा एकदम तोड़ फोड़ ऐसा वाला नहीं है। छोटी मोटी तो होती ही है हर रिश्ते में। बर्तन, चार बर्तन होते हैं जहाँ खटकते हैं, बोलते हैं ना, इसे छोटा मोटा मतलब है, कुछ ना कुछ खिटपिट है आप